बरेली में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पदभार संभाला और कहा कि हिस्ट्री सीटर संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली रेंज के नए डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आज पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं और इसकी रोकथाम उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में साइबर थाने और हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी हैं। अब इन संसाधनों के जरिए आम जन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को साइबर अपराधों से सतर्क किया जाएगा। डीआईजी खुद भी समय समय पर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। डीआईजी साहनी ने कहा कि समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए। जो व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईपीएस डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद बरेली रेंज के आईजी पद की जिम्मेदारी डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी को दी गई है। वे इससे पहले सहारनपुर रेंज में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। डीआईजी अजय साहनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। एक प्रतिष्ठित मैगजीन के सर्वे में उन्हें देश के 50 सर्वश्रेष्ठ आईपीएस अधिकारियों में शामिल किया गया। उनकी तैनाती से बरेली रेंज के चारों जिले बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में अपराधियों पर नकेल कसने की संभावनाएं तेज होने की उम्मीद है। खास तौर से हिस्ट्री सीटर और संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। मैं 2009 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं और मेरी सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद से हुई है। मुरादाबाद के बाद लगातार मैंने कानपुर में, बुलंदशहर में सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात एज ए एसएसपी मैंने सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, बाराबंकी, मेरठ, बिजनौर, जौनपुर, बाराबंकी में अपनी सेवाएं दी। इसके पूर्व में मैं डीआईजी रेंज सहारनपुर के तौर पर तैनात था और कल शाम को मैंने बरेली में ज्वाइन किया है और आज आप सभी लोगों से वार्ता हो रही है। सर क्या प्राथमिकता है? सर सब दो चीजें हैं। पुलिस के लिए बीट जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। रेंज में ज्यादातर जगह पर कमजोर होती जा रही है और दूसरा मुख्यालयों पर जो है भीड़ बढ़ रही है फरियादियों। जी, निश्चित रूप से ये सरकार की भी और हमारे डीजीपी सर की भी प्राथमिकता है कि जो भी फरियादी हैं उनकी तत्काल सुनवाई की जाए और इसके लिए समय निर्धारित है। कोई भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे थानीय स्तर का, चाहे वरिष्ठ अधिकारी, निश्चित रूप से अपने कार्यालय में 2 से 3 घंटे बैठे और न केवल 2 से 3 घंटे बल्कि वो तब तक बैठे उसके बाद जब तक कि अंतिम फरियादी जो कार्यालय आया है उसकी बात सुन न ली जाए। ये थानों पर भी हम लोग लागू कर रहे हैं और अनिवार्यतः थानों को और क्षेत्राधिकारी को थानों में बैठना होगा, जनता को सुनना होगा। जहाँ तक बीट पुलिसिंग की बात है वो हमारे रीढ़ है, बीट पुलिसिंग पुलिस की रीढ़ है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे। इसमें एडीजी येलो सर द्वारा भी हम लोग को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का जो बेसिक काम है क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, उसमें क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है कि बीट पुलिसिंग बहुत मजबूत हो। बीट बुक के लिए लगातार हम लोग कर्मचारियों को कर रहे हैं, नई रूट बुक छपा कर दी जाएगी और रेगुलर थानों से 5-5 कांस्टेबल्स रैंडमली हम भी बुलाते रहेंगे, बीट बुक चेक करेंगे, उनके बीट की इन्फॉर्मेशन क्या है उनको ये पूछेंगे और यही संबंधित एसएसपी और जो एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ द्वारा भी सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आमतौर पर देखने में आता है जैसे शाहजहांपुर मुरादाबाद ऐसे क्राइम की रेट है, छोटी छोटी शिकायतों को हल्के में लेना था, बड़ी एक वजह बन जाती है अपराध। कैसे? जी, निश्चित रूप से कोई भी सूचना आएगी उसको बहुत गंभीरता से ली जाए और अगर किसी भी सूचना को गंभीरता से नहीं ली जा रही है और उस पर कोई बड़ी घटना कारित होती है तो उसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्राथमिकता है जैसे कि मैंने बताया, बेसिक काम हमारा जो है वो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उसी के इर्द-गिर्द रहेंगी और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे विधिक तरीके से। इसके अलावा जो साइबर क्राइम वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज उससे कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। इस साइबर क्राइम के संबंध में लगातार हम न केवल लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी चाहे साइबर हेल्प डेस्क पे हैं, चाहे साइबर थानों पे हैं, उनको लगातार प्रशिक्षित कराया जाएगा ताकि इस समस्या का जितना बेहतर हम लोग
समाधान कर सके उसे करें। सर बरेली और शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले काफी हैं, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी काफी की है, तो क्या करेंगे, कैसे अपील की जाएगी ताकि? जी, बरेली और शाहजहांपुर में स्मैक और अफीम से रिलेटेड चीजें काफी पाई जाती हैं, क्योंकि बरेली में इसकी खेती भी होती है और अन्य जगहों से भी ये सुनने में सूचना मिली है कि इधर के काफी कुछ ऐसे लोग गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल यहाँ बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और सहारनपुर का बेल्ट, कैराना यहाँ आसपास से लिंक है। इसमें पिछले कुछ समय में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत रिकवरीज हुई हैं। इसमें पिछला रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं, और पिछले 5 वर्ष में जितने भी केसेज में ड्रग्स के आए हैं नाम, सभी का हम लोग कुंडली बना रहे हैं और सभी की फिर से हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो भी गंभीर अपराधी पाए जा रहे हैं सभी की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी, और न केवल जो पकड़ा जा रहा है उसे, बल्कि उसके किसी किसी संपर्क है, कहाँ से ये चीजें ले आ रहा है, कहाँ बेच रहा है, पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे, और हमारी पूरी कोशिश इस बात की होगी कि इसे हम लोग झट से समाप्त करें। रेंज में नेपाल और झारखंड से ज्यादा तस्करी के मामले सामने आए हैं, तो जो चूंकि एक देश है और एक दूसरा प्रदेश है, तो यहाँ से नेपाल की कैसे हो गई? जहाँ तक नेपाल की सीमा की बात है, यहाँ पे लगातार एसएसबी के लोगों से हम लोग संपर्क में बने रहते हैं। पुलिस हमारी जो बॉर्डर के हैं उनकी एसएसबी की लगातार बैठक होती है, हम लोग भी अपने स्तर पर बैठक करेंगे। झारखंड से भी गांजे की और इसकी तस्करी की कई सूचनाएं, जिसमें बहुत सारे गैंग वाले पकड़े गए हैं, तो झारखंड में हमें किसी प्रकार का ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं है। हमारी पुलिस टीमें परमिशन लेकर झारखंड जाती है, वहाँ के अपराधियों को पकड़ कर ले आती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन से लोग हैं जो वहाँ के अपराधियों के संपर्क में है, और इसमें हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे, और न केवल कार्रवाई बल्कि अवैध संपत्ति जो इन सब चीजों से अर्जित की गई वो सब जब्त भी की जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर काफी इस समय अलर्ट है, तनाव है, उसको लेकर किस तरीके की पुलिस? उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, और हमें जो भी माननीय गृह मंत्रालय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से और डीपी महोदय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार उसका पालन किया जा रहा है। कल शाम को भी आप लोगों ने देखा होगा कि पर्याप्त रिहर्सल करी गई है। जो भी अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी सुरक्षा में अपने पैरामीटर में पुलिस को करनी है, वो पुलिस कर रही है। सभी लोगों के हम लोग संपर्क में है। हमारा जो सूचना तंत्र है वो पूरी तरह से सक्रिय है, और सारी चीजें बहुत बेहतर है। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।